जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं और मेरे साथ अरसलान साहब मौजूद हैं, ISF पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और आज एक नई तहरीक चलाने का ऐलान किया है। स्टूडेंट तहरीक जो है वो चलाई जाएगी और तलबा यूनियन की बहाली, इमरान खान की रिहाई, आइन की बहाली और इस वक्त जो मग़वी और जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है। बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह की तहरीर बहुत ज़ोरों पर रही और तकरीबन 1 महीना से ज़ायद चलने के बाद वो कामयाब हुई और फिर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अरसलान साहब से पूछेंगे कि इस तहरीक के मज़ीद मकासद क्या होंगे और इस तहरीक को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, बड़ा मुश्किल वक्त है और फिर तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन होना और उसके बाद तहरीक चलाना एक और मुश्किल मरहला है। ये आगे किस तरह से चलेगा, इसका मोड क्या होगा तहरीक का और क्या आगे आपका प्लान है? देखिए सर, ये किसी एक तुलबा तंजीम की तहरीक नहीं होगी, आम तालिब इल्म की तहरीक होगी। हम इसका आगाज़ करने चाह रहे हैं और हमारे मकासद ये है इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम हो, इस मुल्क में जो फसादियत जारी है ये रुके और ये पाकिस्तान आइन कानून के अंदर रहते हुए यहाँ पर लोगों के हकूक़ हों, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर लोगों की तालीम, सेहत और उनके लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करना। इस वक्त पाकिस्तान का तालिब इल्म मायूस है। पाकिस्तान के तमाम तलीमी इदारों में जाएँ, आप सर्वे करें, आपको नज़र आएगा कि तालिब इल्म इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पर रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लिहाजा हमने अपने मुतालबात आपके सामने रखे हैं। हमारा मुतालबा है कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जबरी अगवा गुमशुदगियों का सिलसिला रुकना चाहिए, इमरान खान साहब और सियासी असीरान को फिलफोर रिहा किया जाना चाहिए और 30% फ़ीसों में फिलफोर कमी इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई और जो बिजली के बिलों में इजाफा किया है, पेरेंट्स जो है वो परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब एक पार्टी एफिलिएशन के साथ आपने बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है तो बाकी जो जितने भी तालिब इल्म हैं पाकिस्तान में, तालिब इल्म तंजीमें हैं, उनको साथ मिलाने के लिए क्या लाएमल अपनाया जाएगा? सर, मैं ख़ुद मैं साबिक़ सदर रहा हूँ मुतलबा महाज का। तमाम तलबा तंजीमें थी, हमारा एक इत्तेहाद है, आपस में बातचीत है हमारी, हम एक दूसरे की राय का एहतराम भी करते हैं और ये किसी एक सियासी जमात का, किसी एक ग्रोह का मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है। और यहाँ पर अगर इंसाफ का निज़ाम होगा, यहाँ पर फ़ीसें कम होंगी सब तालिब इल्मों के लिए, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, यकसा निसाब तलीम या मौक़े होंगे तो सबके लिए हैं। तो ये सबका है। ये हमारी दावत भी पाकिस्तान के सब तालिब इल्मों को है कि इस वक्त तारीख़ में अपना नाम रकम करवाएं, इस पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए, इस पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वो अपना किरदार निभाएं। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर जो तहरीक चली थी, ज़ाहिर है कि वो बड़ा ही ऑर्गेनिक तरीके से चली और बाद में शिद्दत इख्तियार करेगी। बड़ा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से भी की गई और तलबा की तरफ से भी। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आपका लाएमल क्या होगा? इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे? तलबा को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे हाथ में कलम है, हम इस कलम की रोशनी से, इस उजाले से निकलेंगे। हमारी पुरअमन तहरीक है, पुरअमन तहरीक रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को संवारने के लिए निकलने हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन जहाँ पर जुल्म होता है, जब जबर होता है, जो बांग्लादेश में हुआ, तो उसका नतीजा ऐसे ही होना था। जब लोगों को अगवा किया जाएगा, मारा जाएगा, पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ होंगी, तो फिर जब लोगों से जीने का हक़ छीन लिया जाएगा तो फिर लोग तो ये कहेंगे कि साम्राज्यों ने जीने का हक़ छीन लिया, उठो मरने का हक़ इस्तेमाल करो। ज़िल्लत के जीने से तो मरना बेहतर है, मिट जाओ या कसरे सितर पामाल करो। ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने से बेहतर होगा कि लोग अपने हक़ के लिए, आज तालिब इल्म अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम इस ज़िल्लत की ज़िंदगी जी के हम तंग आ चुके हैं। अच्छा, ये जो आपके मुतालबात हैं गो के बड़े ही वैलिड हैं, इन मुतालबात को हुकूमत के सामने किसी भी तरह से रखा गया है? कोई रब्ता हुकूमत से किया गया हो, किसी मिनिस्ट्री से, कि ये हमारे मुतालबात हैं, इनको माना जाए? क्योंकि तहरीक से पहले एक अमल ऐसा होता है कि आपको हुकूमत से मुशावरत या उनको अपने मुतालबात जो सामने रखने पड़ते हैं और फिर जब वो नहीं माने जाते या आपको रिस्पांस नहीं मिलता, फिर ज़ाहिर है सड़कों पर आना, तहरीक चलाना ज़रूरी होता है। तो कोई ऐसा? सर देखें, ये मुतालबात हम मीडिया के सामने, मीडिया के तवस्सुत से हुकूमत के सामने भी रख रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। और हम इस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, दीगर सियासी जमातों के लोग भी हैं। हम उनके पास भी जाएंगे, हम अपोजिशन लीडर के पास भी जाएंगे। हमारा हुकूमत से तो रब्ता नहीं है, लेकिन जहाँ पर हुकूमत से हमारा रब्ता हो सका, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जिनसे हम रब्ता कर सकते हैं, उनके आगे भी कोई मुतालबात रखने पड़े तो उनके आगे भी रखेंगे। और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम पुरअमन तरीके से अपने दायरा कार को वसी करें और ये तहरीक पुरअमन रहे और
तालिब इल्म पुरअमन तरीके से निकले और अपने मुतालबात तस्लीम करवाए। बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।